अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में आने वाले हालिया सैलाब की। ये सैलाब ना सिर्फ ज़मीनों को निगल रहा है बल्कि कई शहरों और देहातों को ख़तरे में डाल रहा है। हम देखेंगे कि कौन कौन से इलाके पानी में डूब चुके हैं, कहां कहां अब भी ख़तरा मौजूद है और आवाम की हालत-ए-ज़ार क्या है। दोस्तों, पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिनके अंदर लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और कसूर में शदीद बारिशों का इम्कान है। इसके अलावा झेलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, ननकाना साहब और पाकपतन में शदीद बारिशें मतवक्को हैं। दोस्तों, सैलाब के पस मंज़र की बात करें, पंजाब हमेशा से ही अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीनों और दरियाओं की वजह से मशहूर है, लेकिन यही दरिया जब बिफरते हैं तो अपने साथ तबाही ले आते हैं। दोस्तों, दरिया सिंध, चनाब, झेलम और रावी पंजाब के बड़े दरिया हैं। हालिया बारिशों और पहाड़ों में बर्फ़ पिघलने की वजह से ये दरिया अपनी गुंजाइश से ज़्यादा पानी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी वजह से पंजाब के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ इंडिया ने भी पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव कर दिया है। दोस्तों, मुतासरा शहर और इलाके की बात करें, इनमें सबसे पहले राजनपुर आता है। सबसे ज़्यादा तबाही राजनपुर के देहात और कस्बों में देखी गई है। कई गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए हैं। लोगों के घर, माल मवेशी, फसलें सब कुछ तबाह हो गई। दोस्तों, इसके साथ साथ डेरा गाजी खान में भी कोहे सुलेमान से आने वाले पानी ने डीजी खान के नशेबी इलाकों को बुरी तरह मुतासर किया। बड़ी तादाद में लोग महफूज मकामात की तरफ हिजरत कर रहे हैं। इसके साथ खैमा बस्तियां कायम की गई हैं, मगर सहूलियात अभी नाकाफ़ी हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ की बात करें, मुजफ्फरगढ़ हमेशा से सैलाबी पानी की ज़िद में रहा है। इस बार भी दरिया चनाब और दरिया सिंध के पानी ने इस इलाके को घेर लिया है। हज़ारों एकड़ कपास और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है और कई कीमती जानों का भी ज़ाया हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा बहावलपुर और रहीम यार खान की बात करें, दरिया सिंध के किनारे होने की वजह से बहावलपुर और रहीम यार खान में भी पानी घरों तक दाखिल हो चुका है। कई देहात के लोग कश्तियों के ज़रिए नकल मकानी पर मजबूर हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ झंग की बात करें, झंग का इलाका हर बार दरिया चनाब के सैलाब में फंसता है। इस दफ़ा भी कई मौजूदा जात पानी में डूब चुके हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ सियालकोट और गुजरांवाला डिवीज़न की बात करें, इसमें दरिया चनाब और नाला डेक के बाद सियालकोट के 9 इलाके ज़ेर-ए-आब आए हैं। गुजरांवाला के नशेबी हिस्से भी मुतासर हुए हैं और इसके साथ साथ नारोवाल, ननकाना साहब भी सैलाब में मुतासर हो चुके हैं। दोस्तों, अगर बात करें लोहद्रा और खानेवाल की, नशेबी ज़मीनों में फसलें पानी की तेज़ बहाव की वजह से मुकम्मल तबाह हो गई हैं। अगर इसके साथ बात करें लाहौर की, तो लाहौर में भी दरिया रावी में पानी इस टाइम आला बुलंदियों पर है। इसके अलावा वहाँ के आसपास के जो गांव और आबादियां हैं उनको नकल मकानी के लिए आर्डर कर दिए गए हैं और कई इलाकों को खाली करवा दिया गया है। दोस्तों, किन शहरों को अभी मज़ीद ख़तरा है, इनमें मुल्तान, दरिया चनाब का पानी हद नज़र से ऊपर जा रहा है, इसलिए मुल्तान के नशेबी इलाके ख़तरे में हैं। ओकाड़ा और कसूर दरिया रावी में तो यानी आने की वजह से खतरे की घंटी बज रही है। लिया और भक्कर दरिया सिंध के करीब होने की वजह से अगले चंद दिनों में इन इलाकों पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा चनियोट, फैसलाबाद के मुसाफाती इलाके की बात करें, दरिया चनाब के नीले की वजह से खदशा है कि नशेबी हिस्सा मुतासर होंगे। इसके साथ साथ अगर नुकसानात की बात करें, इंसानी जानें भी हुई हैं। अब तक दर्जनों लोग जहां बहक और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। माल मवेशी, लाखों जानवर पानी में बह गए, जो देहाती माशियत के लिए बहुत बड़ा धचका है।
फसलें कपास, गन्ना, चावल और मकई की फसलें शदीद मुतासर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कें टूट फुट का शिकार हैं, कई पुल पानी में बह गए हैं, तालीम सैकड़ों स्कूल पानी में डूब गए हैं, जिससे बच्चों की तालीम भी रुक गई है। दोस्तों, हुकूमत और अवामी इक़दामात की बात करें, हुकूमत की जानिब से रेस्क्यू 112 और फ़ौजी जवान इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। आर्जी खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं। फलाही अदारे जैसे ईदी अल-खिदमत फलाह इंसानियत भी सरगर्म है। इसके साथ साथ मुस्तकबिल के खतरात और हल की बात करें, अगर बारिशें मज़ीद हुई और पानी मज़ीद बढ़ सकता है और मुल्तान, भावलपुर, लिया जैसे बड़े इलाकों में भी शदीद मुतासर हो सकते हैं। हल के तौर पर मजबूत डैम और बराज की ज़रूरत है। इसके अलावा नहरी निज़ाम की ज़रूरत है। बंद लीव्स को वक्तन फ़वक्तन मजबूत किया जाए। मुतासरीन को बहाली के लिए फौरी फंड्स और रिलीफ पैकेज फ्राहम किए जाएँ। और अल्लाह पाक से दुआ गो है कि अल्लाह पाक हमें इस नागानी आफात से महफूज रखे। दोस्तों, पंजाब की ये ज़मीन हमेशा से सरखेज़ रही है, मगर सैलाब ने एक बार फिर याद दिलाया है कि कुदरत के सामने इंसान बेबस है। हमें इज्तिमाई तौर पर ऐसे इक़दाम करने होंगे कि मुस्तक़बिल में ये तबाही दोबारा ना दोहराई जाए। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो अपने करीबी रिलीफ अदारों के साथ तावन करें, क्योंकि शायद आपकी छोटी सी मदद किसी का मुस्तक़बिल बचा ले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।